इस किताब के राइटर कौन है? इसे लिखने वाले का नाम नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि जिसने ये किताब लिखी वो शख्स जेल में एक कैदी था और वहीं उसने ये किताब लिखी, इसलिए इसकी कीमत औरों के मुकाबले में ज्यादा है। 2.5 लाख। 3 लाख। 3,20,000। 4 लाख। 4 लाख। 4 लाख 1, 4 लाख 2, 4 लाख। Congratulations, मिसेस दामनी। थैंक यू। अब ये किताब आपकी है। जी मुबारक हो आपको। थैंक यू। ओके। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट। एक्सक्यूज मी। श्योर। सर चाबी नहीं मिल रही। चाबी? चाबी कहाँ गई? क्या हुआ मिस्टर खन्ना? वो मैम, इस मैन्युस्क्रिप्ट की चाबी नहीं मिल रही थी, शायद यहीं कहीं होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से ढूंढ लीजिए। असली कीमत इस मेन्यू स्लिप की है। जब चाबी मिल जाए तभी भिजवा दीजिएगा। हेलो, जिस घड़ी का मैं बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है। उसके लौटने का वक्त आ गया है वापस। वो मैन्युस्क्रिप्ट बिक चुकी है। हाँ, उसे एक औरत ने खरीदी है। परी, ये हमारी लाइफ का बेस्ट चांस है। अपनी फिल्म को इंटरनेशनल फेस्टिवल में ले जाने का अपना सपना पूरा हो जाएगा। बस एक ढंग का एक्टर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। फिल्म फेस्टिवल की चिंता बाद में करना, पहले अपनी डिग्री की टेंशन ले लो। मैं आज विशाखा मैम से मिली और उन्होंने कहा है कि अगर 15 दिन के अंदर हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री सबमिट नहीं की तो वो हमें से किसी को एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगी। हम एग्जाम्स में बैठेंगे। और पास भी होंगे। क्यों भाई, प्रोफेसर आपकी रिश्तेदार है? ये देखो, हमें हमारी फिल्म का टॉपिक मिल गया है। ये पुराना घर, और इस घर के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ईशान, ये घर तो मैंने प्रोफेसर के कमरे में देखा था। एग्जैक्टली। ये मुझे प्रोफेसर विशाखा ने खुद दिया है, और अगर हम इसमें अपनी फिल्म बनाएंगे तो ना ही हम सिर्फ पास होंगे बल्कि फेमस भी। लेकिन इस घर में कुछ गड़बड़ है। ये घर हॉन्टेड है। तुम्हारा मतलब है हम इस घर पे फिल्म बनाएंगे? क्या हुआ, डर गई? अरे अगर डर गई तो फिल्म कैसे बनाओगी? ठीक है, हम इसी घर पे फिल्म बनाएंगे। करेक्ट। ये क्या हो गया? लाइट्स क्यों? माना जा, सिक्योरिटी वाले को बुला। जल्दी करो ना, मारा गो।
डर लगे। फालतू में डरा देती हो। ईशान, 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 ईशान कहाँ है? ईशान, ईशान, मानव, यही तो था। ईशान, ईशान, ईशान। लाइट्स ऑफ तुमने कराई ना? ये कोई मजाक करने का वक्त है ईशान। दिमाग खराब है तुम्हारा। दिमाग तुम्हारा खराब हो गया है। तेज हवा भी चलेगी तब भी उसके लिए तुम मुझे जिम्मेदार ठहराओगी। मैं ये सब क्यों करूंगा यार? ईशान, जस्ट फॉरगेट इट। क्या हुआ? अरे शॉर्ट सर्किट था और कुछ नहीं। और तुम कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो, ओके? चलो जल्दी चलो, विशाखा मैम को अपना फैसला सुना दे। चलो लेट्स गो, कम ऑन। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि हम चारों के अलावा यहाँ और भी कोई है? विशाखा मैम, मैं आई कम इन? यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो क्या सोचा है आप लोगों ने? आप लोगों को डिग्री लेनी है ना? यस मैम। मैम हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम इसी घर पे अपनी फिल्म बनाएंगे। आई होप तुम लोगों को पता है कि लोग इस घर के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। यस मैम, हम जानते हैं कि आज तक इस घर पे किसी ने भी फिल्म नहीं बनाई है, लेकिन हम चारों ने डिसाइड किया है कि हम इसी घर पे फिल्म बनाएंगे। बस आपकी परमिशन चाहिए। ये रहा वहाँ का पता। ये तो उसी पुरानी किताब की तस्वीर है जो मेरे घर पे रखी है। ये मेरी मॉम ने मुझे दी थी। एक्चुअली कोई नीलामी थी, वहीं से ली थी उन्होंने। ओह, तो वो औरत आपकी मम्मी थी? वैसे आपकी मम्मी ने आपको बताया नहीं कि इस किताब का राइटर कौन है? नहीं, मुझे तो इतना बताया कि कोई पागल राइटर था। उसने इस किताब को अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में लिखा था। मुझे क्या, मुझे तो इस किताब की स्टोरी से मतलब है। उसने इसे कब लिखा, क्यों लिखा, आई डोंट केयर। Well, if you don't mind, वो किताब मुझे पढ़ने के लिए मिल सकती है? सॉरी मैम, वो किताब बंद है। उस पर एक ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी नहीं मिल रही। Oh, never mind. Anyways, all the best to all of you. बिल्कुल मन लगाकर काम करना। You may leave now. थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। वो आ रहे हैं। ये मानव पता नहीं कहाँ रह गया। वहां जाके क्या शूट करना है कुछ पता नहीं। पता नहीं ये आदमी स्क्रिप्ट कब लिखेगा। परिणीता, पता है थोड़ी देर पहले मानव का फोन आया था, वो रास्ते में है। ये लो, आ गया मानव।
क्या बात है मानव? तुम्हारे चेहरे पे इतना पसीना क्यों है? अरे क्या हुआ? कोई आत्मा वात्मा देख ली है क्या? या फिर विशाखा मैडम के ऑफिस से आए हो? बात तो एक ही है। तुम लोग प्लीज अपना मजाक बंद करो, ओके? तो फिर बात क्या है? जब मैं अपना सामान लेने घर गया और मैंने ये मैन्युस्क्रिप्ट निकालने के लिए अलमारी खोली, जैसे कोई मेरे पीछे कुल्हाड़ी लेके खड़ा हो और मुझ पे हमला करने वाला हो। और तुम बच गए। कम ऑन मानव, अभी तक हम मकान पहुंचे भी नहीं है और तुम अभी से शुरू हो गए। लेकिन तुम ये मैन्युस्क्रिप्ट साथ में लेके क्यों जाना चाहते हो? पता नहीं। तुम्हारी बातें तुम ही जानो। रात का सफर है और मेरी गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। इससे पहले कि सारे पेट्रोल पंप बंद हो जाएं, हमें निकल जाना चाहिए। निकल जाएंगे, इतनी जल्दी भी क्या है? जाने से पहले एक कप कॉफी जरूर पी सकते हैं, है ना? मैं अभी बना के लेकर आती हूँ। लावण्या, लावण्या, ये जरूर ईशान होगा, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कौन है? ईशान? मानव? परिणीता? ईशान! ईशान! ईशान दरवाजा खोलो प्लीज! ईशान दरवाजा खोलो, फालतू में मजाक मत करो! ईशान देखो, तुम दरवाजा खोलोगे मुझे पता है तुम ही हो। हम सब लेट हो जाएंगे और तुम्हारी गाड़ी भी रास्ते में बंद हो जाएगी। ईशान! ईशान! केदार, और ये बताने आया हूं कि इस किताब को पढ़ना बंद कर दे, क्योंकि इस किताब के आखिर में मेरी मौत है। और अगर तुम लोग उस घर में गए तो तुम्हारी भी मौत हो जाएगी। मत पढ़ना इस किताब को, मत पढ़ना इस किताब को, मत पढ़ना इस किताब को। उस किताब में भी उस आदमी का नाम केदार। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? परिणीता, अभी यहाँ पे एक आदमी आया था। क्या? कौन? उसका नाम केदार है। वो पता है, इस किताब में एक कैरेक्टर है। इस किताब में कोई कैरेक्टर केदार यहाँ आया था? पागल हो गए हो क्या? परिणीता प्लीज, परिणीता मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तुम्हें पता है
हमें उस घर में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। प्लीज लावण्या, स्टॉप इट ना। तुम एकदम पागल हो चुके हो। ये डरने की आदत कब जाएगी तुम्हारी? और ये खड़े खड़े सपने देखना छोड़ दो प्लीज। चलो यहाँ से। प्लीज मेरी बात सुनो। परी, कोई है? अरे कोई है क्या यहाँ पर? हेलो? लगता है ये पेट्रोल पंप सालों से बंद है। कोई नहीं है यहाँ पर। अरे छोड़ ना यार, कोई दूसरा पेट्रोल पंप होगा आसपास। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ धूल मिट्टी के अलावा कुछ भी मिलेगा। पेट्रोल पंप है तो पेट्रोल जरूर मिलेगा। ईशान, अरे बात को समझो। दूसरे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवाएंगे। चल बैठ। यहाँ 30 किलोमीटर तक कोई और पेट्रोल पंप नहीं है और मेरी गाड़ी में इतना पेट्रोल नहीं है कि वो 3 किलोमीटर भी खींच पाए। थोड़ी देर रुक के देखते हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा। ईशान, तुम ठीक तो हो? कौन था? इस पेट्रोल पंप पर सिर्फ मैं काम करता हूँ, अकेला। और तुमने हमारे दोस्त की तरफ धक्का क्यों मारा? क्योंकि रात के वक्त यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोगों को भी इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। पर क्यों? यहाँ पे तुम्हें या हमें ऐसा क्या खतरा है? तुम लोग अखबार नहीं पढ़ते क्या? मतलब क्या है तुम्हारा? क्योंकि एक खूनी रात को इस हाईवे पे घूमता रहता है। जो कोई भी उसे मिलता है चाकू से उसका दिल निकालकर उसे मार डालता है। ये इसलिए मैंने अपने बचाव के लिए अपने पास रखा है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम लोग गाड़ी में बैठो, टैंक फुल कर देना। भाई साहब, हेलो, भाग जाओ, वो यहीं कहीं पे है, तुम लोगों को भी मार डालेगा। भाग जाओ, मैं कहता हूँ भाग जाओ, भाग जाओ। चलो यहाँ से। ईशान, जल्दी निकलो यहाँ से। जल्दी करो। भाग जाओ। जल्दी करो। लावण्या, हमारी फिल्म के लिए जगह बिल्कुल फिट है। एकदम हॉरर फिल्म का सेट लग रहा है ना? कुछ ज्यादा ही हॉरर नहीं है। ये देखो, घर के बाहर स्कल एंड ऑल। कम ऑन लावण्या, कम से कम सर छुपाने की जगह तो है। वो जो पेट्रोल पंप पे हुआ उससे तो अच्छा ही है। अरे अंदर घुसे तब ना, इतनी देर हो गई यहाँ पे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा।
अब हम लोग मुंबई से आए हैं वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। जानती हूँ, तुम्हारी टीचर विशाखा ने बताया, फोन आया था उसका। बोली तुम सबका खास ख्याल रखना है। आप सुनंदा, इस घर की देखभाल करती हूँ मैं। तुम लोग अपना काम यहाँ कर सकते हो, पर 2 बात का खास ख्याल रखना होगा। लगता है बातें सुनाकर घर से वापस भेज देगी। क्या बात? पहली बात, अंधेरा होने से पहले तुम अपने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देना। दूसरी बात, अपना सारा काम 2 दिनों में ही खत्म कर देना। रात में काम नहीं कर सकते, 2 दिन में काम खत्म करना है। हम लोग यहाँ मूवी बनाने आए हैं, कोई मजाक नहीं कर रहे। 2 दिनों में खत्म हो जाना चाहिए। चलो मेरे साथ। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लगता है इस घर में सालों से कोई रहा ही नहीं है। पूछना इनसे, यहाँ और कोई रहता है क्या? अरे डर क्यों रहा है? पूछ। चुपचाप मेरे पीछे चलो। चिल्लाना मना है, तुम्हें मालूम नहीं? क्या हुआ? ये कौन है? आपने तो कहा था कि आप इस घर में अकेली रहती। ये चिराग है, इस घर के मालिक का खास आदमी। पर इस घर का मालिक है कौन? बहुत रात हो चुकी है, तुम सब सो जाओ। मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। चलो। ईशान, ध्यान से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके, कम ऑन। ये जगह ठीक है मानव। हाँ? तेरे लिए ये फ्रेम ठीक है? मुझे पूरा बंगला बैकग्राउंड में चाहिए। ओके। तू अपना कैमरा सेट कर ले, मैं तब तक लाइनें याद कर लेता हूँ। ईशान, यू रेडी? हाँ, रेडी। चल टेक करते हैं। मार्क ठीक है? थोड़ा लेफ्ट, फ्रेम एंटर। ठीक है? या परफेक्ट। चल, नाउ लेट्स रोल। एक्शन। आपने आज तक कई डरावने घरों की डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी असलियत में कोई हॉन्टेड हाउस देखा है जिसकी बात सुनते ही किसी भी इंसान की रूह कांप उठे? आज हम आपको ऐसी एक हॉन्टेड हाउस की कहानी सुनाने वाले हैं। ये फ्रेम में कौन है?
ईशान, कोई है? क्या हुआ? अरे तेरे पीछे कोई है? मानव, कोई भी तो नहीं है वहां। हल्ला मत मचाओ। लेट्स कंटिन्यू। आइए, हम आपको ऐसी ही घर की कहानी सुनाते हैं। ये घर जो कुछ बॉम्बे से कुछ 30 किलोमीटर की। परी, परी प्लीज उठो। परी, परी प्लीज उठो। परी, परी। कोई है? कोई मेरी मदद करो। कोई है? मदद करो। कौन है? नौ बजे तो हम यहाँ पहुंचे थे। इस घड़ी में अभी तक 9 बजे। कोई मेरी मदद करो। कोई मेरी मदद करो। कौन है आप? लावण्या, उठो। मेरे मना करने के बावजूद तुम रात को निकले। क्यों? क्यों किया ऐसा तुमने? ईशान, ईशान कहाँ? ईशान कहाँ? ईशान, ईशान कहाँ? कहाँ है ईशान? वो अपने घर चला गया है। नहीं, ईशान के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। उसे कुछ नहीं हुआ। मैंने तुम लोगों को रात को बाहर निकलने से मना किया था, पर तुमने माना नहीं।
नहीं पता, लेकिन ईशान का भी कुछ पता नहीं चल रहा। वो सुनंदा मैडम बोल रही थी कि वहां से यहाँ से चला गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। मानव, मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, चलो मानव चलो। लेकिन ईशान और नवीन ने कहाँ गए? वो दोनों वही हैं जहाँ उन्हें होना चाहिए था। हमें भी यहाँ नहीं देना है, हम भी जा रहे हैं। चलो मानव। कहाँ जा रहे हो? यहीं पे रहो। बाहर बहुत खतरा है। एक खतरनाक खूनी बाहर घूम रहा है। पागल खूनी। बाहर जो भी हम देख लेंगे, हमें बाहर जाना है। तो जाओ, जहाँ जाना है शौक से जाओ, पर जाने से पहले एक खास मेहमान से मिलते हुए जाओ। विशाखा मैम, विशाखा मैम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? इसे पहचानते हो? नहीं। ये जोरावर है। इसी ने वो कहानी लिखी है जिस पर तुम फिल्म बना रहे हो। जोरावर? पर ये आप हमें क्यों बता रही हैं? घबराओ मत, अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि जोरावर के मौत की कहानी क्या है। मुझे फांसी नहीं दे सकते, नहीं चढ़ा सकते मुझे फांसी। तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मुझे मेरी अपनी आखिरी किताब पूरी करने दीजिए। अगर मैं उसे पूरी किए बिना मरा तो मेरी आत्मा बहुत तंग होगी। नंदलाल, इनके मुंह पर कवर डालो। ऐसी गलती मत करो जेलर साहब, मत कीजिए ऐसी गलती, क्योंकि अगर मैं अपनी आखिरी किताब पूरी किए बिना मरा तो मेरी आत्मा बहुत तंग करेगी आपको, बहुत तंग करेगी आपको, बहुत तंग करेगी आपको। पर आप ये सब हमें क्यों बता रही हैं? हमारा इस सब से क्या मतलब? और क्या आप भी यहाँ इन सब से मिले हुई हैं? हाँ, तुम सब लोगों को यहाँ पर आने के लिए मैंने ही मजबूर किया था। पर क्यों? आखिर मैम, हम लोगों का कसूर क्या है? तुम्हें वो किताब याद है जो तुम्हारी माँ ने एग्जीबिशन से लाई थी? हाँ, ये किताब तो मेरे पास है। किताब तो तुम्हारे पास है, लेकिन चाबी वो कहाँ है? इस किताब को खोलकर देखोगे नहीं कि उसमें लिखा क्या है? पर चार दोस्त, 2 लड़के 2 लड़कियां, एक पुराना बंगलो, एक मरा हुआ राइटर और उसकी वापसी। चारों दोस्त एक एक करके मर जाते हैं और मरा हुआ राइटर जिंदा हो जाता है। तुम लोगों की वजह से मुझे मेरी जिंदगी वापस मिली है।
एहसान है तुम लोगों का मुझ पर, सिर्फ इतना काफी नहीं है। मुझे जीवन जीने के लिए उम्र चाहिए, और वो उम्र मिलेगी मुझे तुम्हारी जिंदगी लेकर। तुम्हें मरना होगा मेरे लिए, अपने दोस्तों की तरह। परी भाग, भाग परी। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने में अभी थोड़ा वक्त और है। पर तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो मुझे, प्लीज। सुनंदा, ले चलो इन्हें। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मानव, ईशान और लावण्य, क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? हमारे दोस्तों के साथ क्यों किया? डाल दो इन दोनों को। तू जी नहीं पाएगा जोरावर। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस तभी मिलेगी जब सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा, जब 4 लोगों की मौत होगी, और अगर इनमें से एक भी बंदा बच गया तो तुम्हारा क्या होगा जोरावर? ऐसा ही होगा। परी भाग यहां से। जोरावर, तुम्हारा अंत, तुम्हारी जिंदगी का दी एंड। नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ऐसा। अबे क्या सारा दिन भूतों की कहानी पढ़ता है? कुछ नहीं रखा यार, ये भूत भूत कुछ नहीं होते। इतना जरूर है, तू इतने ध्यान से पढ़ेगा ना, तू जरूर भूत बनेगा। पीना चुपचाप। इन्होंने, मुझे लगता है इन बुक में कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर है। अच्छा, क्या तुम लोगों ने कोई ऐसी किताब या ऐसी कहानी पढ़ी है जो बाद में सच साबित हुई हो? क्या नेहा, तू भी इसकी बातों में आ रही है? अरे यार, कहानी कहानी होती है, सच नहीं होती। कहानी तो जानती है, राइटर लिखते हैं जिनके दिमाग में पहले ही बहुत सारे कीड़े भरे होते हैं। वो कहानी हम पढ़ते हैं तो वो कीड़े सिर्फ हमारा दिमाग खाते हैं। मैं एक ऐसे राइटर को जानती हूँ जिनकी सारी कहानियाँ हमेशा सच साबित होती हैं। तुम मिलोगे उनसे? वो फिजाएं यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे, इन्हें हम भला किस तरह भूल जाएं। यहीं पर कहीं आप हमसे मिले थे। वेरी गुड। जा बच्चे, तू तो पास हो गया, अब जाकर खाना खा ले। नेक्स्ट। ओए हाँ, तू जल्दी। क्या नाम है तेरा? सर, आलोकेश। आलोकेश। फ्रॉम? अब तेरा नंबर है। बोल बेटा, कौन सा गाना गाएगा? चिंगारी गोई भड़के सीने से आग जलाए, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए, उसे कौन। अरे स्टॉप इट यार, बस 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 बस। इससे पहले कि हमारे कान फट जाएं, गधों की तरह रेखना बंद कर। अच्छा यार, एक चीज बता, अगर नाच गाना नहीं आता तो आता क्या है? मैं जानता हूँ क्या कर सकता है।
कार्तिक, ये हमारे लिए गर्ल्स हॉस्टल जा सकता है। गर्ल्स हॉस्टल? यस, गर्ल्स हॉस्टल। अभी और इसी वक्त, समझा? हमारा लव लेटर लेकर तू गर्ल्स हॉस्टल जाएगा। वहां पर एक लड़की है, अनीता। वो लेटर तू उसको देगा। उसका रूम नंबर है 105। समझा? कमरा नंबर 105। और वहां जाकर अनीता का साइन भी लेके आना। ये ले लव लेटर, और अनीता से इसको साइन करवा कर ला। अगर तूने इस पर साइन नहीं करवाया ना, तो समझ तेरा गेम ओवर। ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, सर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा सर, प्लीज सर। मुझे कॉलेज से मत निकालो सर, प्लीज। मेरे माँ बाप सुनेंगे तो शौक से मर जाएंगे सर। मैं उनका सपना हूँ सर। ये ठीक है सर, मैं आपका ये लेटर अनीता को पहुंचा दूंगा। आलोकेश, गर्ल्स हॉस्टल में तुम क्या कर रहे हो? पूजा, अपनी रैगिंग पूरी करवा रहा हूँ। रैगिंग? हाँ, मेरे सीनियर से ऑर्डर दिए कि ये लव लेटर जाकर मैं किसी अनीता को देकर आऊँ, रूम नंबर 105 में। रूम नंबर 105? आलोकेश, मेरी मानो तो ये लेटर वेटर भूल जा और तुम वापस चले जाओ। नहीं, मैं लेटर दिए बगैर वापस नहीं जा सकता, वरना वो लोग मुझे बहुत परेशान करेंगे। नहीं। देखो, जिद मत करो। अनीता के कमरे में जाना एक बेवकूफी है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा। जब तक मैं लेटर नहीं दे दूंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बस, मैंने कह दिया ना। वरना नहीं, वरना वो लोग मुझे कॉलेज से निकाल देंगे। मुझे जाने दो पूजा, प्लीज। अनीता मैडम, अनीता मैडम, अनीता मैडम।
कहाँ फंस गया मैं? अनीता मैम, अनीता मैडम, अनीता दीदी, अनीता दीदी, अनीता मैम, अनीता। सुनो 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 सुनो। सोचो आलोकेश का क्या हाल हुआ होगा वहां पे। चिल्लाया होगा वो, फिर वार्डन आई होगी और पकड़ा गया होगा वो। जिंदगी भर याद रखेगा कि हमसे पाला पड़ा है। मुझे तो लगता है कि वापस ही नहीं आएगा। उस फीमेल वार्डन ने उसे इतने जूते मारे कि सीधा हॉस्पिटल चला गया होगा। हॉस्पिटल नहीं, सीधा पुलिस स्टेशन, बिना इजाजत गर्ल्स हॉस्टल एंटर करने के जुर्म में। अबे वो तो आ रहा है। कौन? आलोकेश। काफी खुश लग रहा है। लगता है अनीता ने कुछ नहीं किया। स्ट्रेंज। वार्डन की पिटाई के बाद भी कोई असर नहीं। सर, आपका काम हो गया। साइन किया अनीता ने? लाए हो रिसीट? ये रही, और नंबर प्लेट भी। मगर अनीता ने कुछ नहीं कहा? नहीं, एक और चीज दी है, अनीता की एक और निशानी। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। तुम तो इसे अच्छी तरह से जानते होंगे। अब आप लोगों की रैगिंग खत्म हो गई हो तो क्या मैं अपने रूम में जा सकता हूँ? एक्सक्यूज मी। ये कैसे हो सकता है? अनीता का दुपट्टा। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिक, मुझे लगता है अनीता के कमरे में गया ही नहीं, क्या मैं बेवकूफ बना रहा है। तो फिर रिसीट और दुपट्टा ये कहां से लाया? यही तो सोचने वाली बात है। कहाँ चला गया लोकेश? उसे तो मैं पूछ के रहूंगा कि सच क्या है। वो मेरा ऐसा लल्लू नहीं बना सकता। क्या हुआ सिम? ढूंढ रहे किसी को? हे पूजा, हाँ लोकेश को ढूंढ रहा हूँ। ओह, कल रात जो तुम लोगों ने उसे अनीता के कमरे में जाने के लिए कहा, अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पता है वो कितना डरा हुआ था? कम ऑन यार पूजा, इसमें डरने वाली क्या बात है? इतना आसान सा काम तो दिया था हमने उसको। इतना आसान सा काम? तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अनीता के कमरे में जाना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। स्टॉप इट यार, आई डोंट नीड योर लेक्चर्स। वैसे परेशान कर रखा है। आलोकेश, 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 तू रोहित और कार्तिक को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं। मुझे तेरी कल रात वाली किसी बात पर यकीन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं। अबे ओए, अपना ड्रामा बंद कर। चल चल चल, बता उस रात कमरे में क्या हुआ था। अरे जो कुछ हुआ सब बता तो दिया तुम लोगों को। मुझे तो क्या लंगूर समझता? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तो अनीता से मिला ही नहीं। मिला ही नहीं? तो फिर वो दुपट्टा कहाँ से आया? यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि वो दुपट्टा कहाँ से आया। तुम जाकर अनीता से खुद क्यों नहीं पूछ लेते? सारी दुनिया जानती है कि अनीता मर चुकी है। उसने आत्महत्या की थी। हाँ, मुझे मालूम है उसने आत्महत्या की थी। क्या? उसने मुझे खुद बताया है। क्या? हाँ, अनीता ने मुझे ये भी बता दिया है कि उसने आत्महत्या किसकी वजह से की है। बहुत बेचैन है तुम तीनों से मिलने के लिए। हम तीनों से मिलने के लिए? हाँ, और आज रात 12 बजे इसी बिल्डिंग के टेरेस पर वो तुमसे मिलेगी। ठीक 12 बजे। अच्छा, वो मिलेगी?
टेरेस पर। अनीता ने बताया तुझे? हाँ, उसने कहा तुम तीनों को बता दो। तो कल रात को क्यों नहीं बताया तूने मुझे? तुम लोग मेरी बात का यकीन ही नहीं कर रहे थे कि अनीता है कि भी नहीं, और अगर विश्वास नहीं है तो जाकर टेरेस पर क्यों नहीं देख लेते? आज रात 12 बजे। सीनियर से बकवास करता है, दू क्या कान के नीचे? चल बंद कर अपनी ये फेकम फाकी। क्या ये भी फेकम फाकी है कि जिस दिन अनीता ने आत्महत्या की थी उस दिन तुमने कुछ जलाया था? बोलो, याद है ना तुम्हें? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? देखो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम आलोकेशी हो। मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी बातों से डरने वाला नहीं हूं। बंद करो ये मजाक, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं तो तुम, ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर चुकी हो। मर चुकी हूँ, मगर तुम्हें मारने आई हूँ। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूं, तुम्हारी मौत में मेरा कोई हाथ नहीं था। कैसे नहीं था? तुम भी तो थे ना उनके साथ। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं मारा। रोहित और कार्तिक ने मुझसे जैसा कहा मैंने वही किया। प्लीज तुम उन्हें जाके मारो ना, मुझे छोड़ दो। उन्हें तो मैं मार ही दूंगी, लेकिन तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ूंगी। प्लीज। तुम ही हो ना जिसने मेरा सुसाइड नोट चला दिया था। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से दुनिया के सामने मेरी मौत का सच नहीं आ पाया। इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? वो सुसाइड नोट जो मैंने लिखा था। लेकिन वो मैं कहां से लाऊं अभी? वो तो तुम्हें लाना ही पड़ेगा। तुम्हें वो सुसाइड नोट वापस लाना ही पड़ेगा, वरना अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। अनीता प्लीज। अनीता, मैंने कुछ नहीं किया। अनीता, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान हूँ, क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया।
जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी। मैं पूरे होश हवास में इन सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। हाशिम, कुछ चाहिए था क्या? अरे तुझे तो केमिस्ट्री नोट्स चाहिए, बुक शेल्फ पर रखे, ले ले। हशीम, हशीम, अरे यार तू टेढ़ा क्यों हो रहा है? तू आज आलोकेश से मिलने वाला था ना? उसने अनीता के रूम के बारे में कुछ बताया या नहीं? तू ऐसे क्यों देख रहा है यार? हाँ ये ओके? कुछ बोलता क्यों नहीं? आलोकेश से मिला या नहीं? हाँ मिला था आलोकेश से। लड़की की आवाज, कुछ गड़बड़ है। वरना हाशिम, कहीं कहीं हाशिम और आलोकेश के बीच कुछ हुआ तो नहीं? मुझे पता लगाना होगा। रोहित, 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 क्या हुआ कार्तिक? रोहित, तुझे पता क्या हुआ? हशीम आया था और पता नहीं उसे क्या हो गया यार, वो लड़की की आवाज में बात कर रहा था। लड़की की आवाज में? हाँ यार, और उसका चेहरा भी टेढ़ा हो गया। कोई बड़ा मजाक कर रहा है क्या? जब से वो आलोकेश से मिलकर आया ना, तभी से उसे कुछ हो गया। शायद तेरा वहम है। अरे कैसा वहम यार? वो मेरे कमरे में आया था, मुझे अजीब तरीके से देख रहा था और तुझे पता है, वो अनीता की आवाज में बात कर रहा था। अनीता की आवाज में? मुझे लगता है तेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ यार, और मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है ना, तो चल अपनी आंखों से देख ले। कम, क्या सोच रहा है यार? ओके, आ जाओ चलो। ये तो सो रहा है यार। हाँ। हाशिम, हशीम, हशीम, हशीम उठना। हशीम, हशीम, हशीम उठना। हशीम, 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 हशीम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब तुम्हारे गुनाहों का पर्दा जल्दी ही उठने वाला है। ये तू क्या मजाक कर रहा है यार? तुम्हारे किए की सजा तुम्हें बस मिलने ही वाली है। ये तू लड़की की आवाज कहां से निकाल रहा है? हाशिम, ये ड्रामाबाजी क्या कर रहा है यार? हाशिम, 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 what is this? हाशिम, 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 देख, हम तेरे दोस्त हैं यार। हाशिम, क्या हो गया तुम्हें? कोई है? राजेश, राहुल, जल्दी आओ। Hashim, relax. Hashim, 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 relax. Hashim, 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 relax.
ये उस लोकेश की चाल है। बदला लेना चाहता है वो हमसे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। उसी ने हशीम को अपने साथ में लाया है ताकि वो हमें परेशान कर सके। ये सब ड्रामा है उन दोनों का। ये लड़की की आवाज वगैरह उसको तो मैं ठीक करता हूं। तो बस ये पता लगा करा कि अलोकेश का बच्चा है कहां। अलोकेश, अलोकेश जी, अलोकेश कहां है? वही जी। कल से मैंने भी नहीं देखा उसे, लेकिन कल वो अशीम के साथ था। उसके बाद वो कहाँ गए मुझे पता नहीं, लेकिन आप अशीम से पूछ लीजिए, उसे ही पता होगा। कल से अलोकेश रूम पे नहीं आया? नहीं, इनफैक्ट मैं भी हैरान हूं कि वो गया कहाँ। देखिए, मुझे लगता है कि इसने कोई बहुत भयानक सपना देखा है और इसी वजह से ये ऐसी हरकत कर रहा है। आई थिंक आप ठीक कह रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? इसे आराम की सख्त ज़रूरत है। आप इसे इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए। मेरे ख्याल से माहौल बदलेगा तो ये सब कुछ भूल जाएगा। ठीक है डॉक्टर, हम ऐसा ही करें। मगर डॉक्टर, अशीम की आवाज़ को क्या हो गया है? वो लड़कियों की तरह क्यों बोल रहा है? कभी कभी डर की वजह से भी ऐसा होता है। हमारे अंदर बहुत सारे उल्टे सीधे विचार छुपे रहते हैं और किसी शौक की वजह से वो सब बाहर आ जाते हैं। पर ये ठीक तो हो जाएगा ना? क्यों नहीं ठीक होगा? बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। आप लोग जल्द से जल्द इसे घर भेजने का इंतजाम कीजिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक है? जी डॉक्टर। कार्तिक जी, तुम्हारे पास अशीम के घर का नंबर? जी हाँ, वो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। तो चाहो लेकर ला दो। गो। ये क्या? बदला, अशीम! बदला, बदला। अशीम, ये तुम्हें क्या हो गया? अपने आप को संभालो अशीम। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा दिलवानी है मुझे। अशीम, तुम कैसी बातें कर रहे हो? होश में आओ अशीम। बदला लेना चाहते हो कार्तिक से? वो तो तुम्हारा दोस्त है। बदला लेना है मुझे कार्तिक से। बदला। डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? अशीम रिलैक्स, रिलैक्स अशीम। उसी ने मेरी मौत को एक राज बना दिया है। जब मैंने आत्महत्या की तो एक लेटर लिखा था। वो लेटर उसकी ब्राउन डायरी में है। मुझे वो लेटर चाहिए। मुझे वो लेटर चाहिए। बदला लेना है मुझे। कार्तिक को उसके किए की सजा देनी है मुझे। अशीम, देखो तुमने जो सपना देखा उसे भूलने की कोशिश करो अशीम। अभी चुप कर डॉक्टर के बच्चे। मैंने कहा ना मुझे लेटर चाहिए, क्योंकि वो लेटर ही साबित कर सकता है कि मैंने आत्महत्या क्यों की। मुझे वो लेटर चाहिए। जाओ वो लेटर लेके आओ। एक लड़की की आवाज। डॉक्टर कंट्रोल योरसेल्फ। डॉक्टर, एक लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? अशीम! डॉक्टर, आप देख रहे हैं ना इसे क्या हो रहा है? लड़की की आवाज कैसे निकाल सकता है? कुछ गड़बड़ है। आप जल्दी कुछ कीजिए, इसकी हालत खराब होती जा रही है। अशीम, लेटर चाहिए। संभालो अशीम। मुझे वो लेटर चाहिए। संजीव, जल्दी से मेरे चैम्बर में लेटर लेके आओ। मैं जिंदगी से बहुत उदास और परेशान क्योंकि मैंने प्यार में धोखा खाया है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बदनामी सहनी पड़ी है। मैं पूरे होशो-हवास से इस सब का और मेरी मौत का जिम्मेदार कार्तिक को मानती हूँ। ये तो अनीता का सुसाइड नोट है, मगर ये यहाँ कैसे? अगर किसी ने इसे देख लिया तो
तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अशीम रिलैक्स। मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। कार्तिक को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये काम आपको ही करना होगा सर। कार्तिक को सजा मिलनी चाहिए। क्या कह रहा है? सब ठीक हो जाएगा, एक इंजेक्शन के बाद। क्वार्टर। यस। वो सुसाइड नोट कार्तिक की ब्राउन डायरी में है। रिलैक्स अशीम। मुझे वो सुसाइड नोट चाहिए। डॉक्टर वो लेटर चाहिए मुझे। डॉक्टर मुझे अशीम की पूरी बात सुनिए। जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितना सच है इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। कार्तिक की ब्राउन डायरी में मेरा सुसाइड नोट रखा है। कार्तिक की अनीता का खूनी है। उसे सजा दिलवाओ, उसे सजा दिलवाओ। ये बार-बार किस लेटर की बात कर रहे हैं? डॉक्टर, मुझे एक बार जाकर कार्तिक की डायरी चेक कर लेनी चाहिए। देखिए तो सही वो लेटर वहां है कि नहीं। कार्तिक, मुझे तुम्हारा कमरा चेक करना है। मगर क्यों सर? आप कुछ ढूंढ रहे हैं सर? मुझे तुम्हारी वो ब्राउन डायरी चाहिए। सर डायरी तो वो रही। वो लेटर कहाँ है जो अनीता ने लिखा था? कौन सा लेटर सर? अनीता मुझे लेटर क्यों लिखेगी? इनफैक्ट मुझे किसी लेटर के बारे में कुछ नहीं पता। सर लगता है आप भी अशीम की बातों में आ गए। इस डायरी में तो वो नंबर है जो आपने मुझे लाने के लिए कहा था। पता नहीं सर अशीम को क्या हो गया, वो मजाक पर मजाक किए जा रहे हैं। मुझे अभी आशीम को चुप कराना ही होगा और ये पता लगाना होगा कि आलोकेश अनीता की सुसाइड के बारे में क्या जानता है। कहाँ गया आलोकेश का बच्चा? मुझे लगता है भाग गया डर के। मगर पता तो लगाना ही होगा ना कि आखिर वो गया कहाँ। उसे ये सब पता कैसे चला जो आज तक किसी को नहीं पता। वो कोई खेल खेल रहा हमारे साथ। मुझे तो लगता है वो अशीम भी मिल गया उसके साथ। यार मुझे भी इसी बात का डर है। मगर अशीम फंस कैसे गया उसके चक्कर में? अरे अशीम तो एक कठपुतली है, जो चाहे वो उसे वैसे ही भगा सकता है। तो अशीम से क्यों नहीं पूछता कि कल हुआ क्या था जब आलोकेश से मिला था? तो खुद क्यों नहीं पूछ लेता? अरे नहीं यार, वो मुझे देखते साथ ही पागलों तक कूद पड़ता जैसे मुझे खा जाएगा। इस बार तुझे ही पूछना पड़ेगा प्लीज। ओके, मैं ही कोशिश करता हूँ। अरे रोहित, तुम? सर मैं वो बस अशीम को देखने आया था। चलो अच्छा हुआ, मैं चलता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। यस सर। अशीम, आप ठीक है ना? ठीक हूं मैं। तुम लोगों को भी उसी तरह सजा मिलेगी जैसे यहाँ मुझे मिल रही है। सजा को छोड़, मुझे तो तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि पता नहीं, जब से उस बेवकूफ आलोकेश से मिला है तब से ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। बक नहीं रहा हूं, तुम लोगों को सावधान कर रहा हूं। एक बार जो गलती कर चुके उसे दोबारा मत करो। और हाँ, कार्तिक की तरफदारी करना बंद करो, वरना बहुत पछताओगे। पछताओगे तो तुम और तुम्हारा वो बेवकूफ दोस्त आलोकेश। सीधे सीधे बताओ मुझे, कहाँ छुपा है वो? मेन बिल्डिंग की छत पर, अनीता के साथ। क्या? अनीता के साथ? मुझे लगता है तेरी तबीयत के साथ साथ तेरा दिमाग भी हिल गया है, इसीलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है।
अनीता की एक और निशानी। ये क्या है? अनीता का दुपट्टा। क्या हुआ रोहित? नहीं कुछ नहीं। अनीता के बारे में क्या बात कर रहे थे? नहीं कुछ नहीं पूजा। रोहित मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मुझे लगता है हशीम ठीक कह रहा है। अनीता की आत्मा वापस आ गई है। अरे डर के मारे तो दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें सोचा है। भला मरकर भी कोई वापस आता है? बेवकूफ कहीं का। लेकिन अनीता वापस आ गई है। हशीम सच कह रहा है। सच तो है कि तो डर लग रहा है ना? लेकिन कार्तिक, मेरे ख्याल से आलोकेश को हमारे राज के बारे में पता चल गया है और वो पूजा के साथ मिलकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। नहीं अगर मगर छोड़ो, चलो मेरे साथ। कम। आलोकेश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हशीम ने तो यहीं पे बोला था। वो देख, वो रहा। कम। हीरो, तेरा ड्रामा बहुत हुआ। ये आत्मा का नाटक छोड़ और साफ साफ बता ये चक्कर क्या है। अब की बार अनीता तुम्हें नहीं छोड़ेगी और इस बार वो अपना बदला लेकर रहेगी। अच्छा? जैसा हाल तुमने उसका किया था ना, वैसा अब तुम्हारा होगा। अच्छा? तुझे कैसे पता ये सब? हाँ? अनीता ने खुद मुझे बताया। बकवास है ये सब। अनीता मर चुकी है और मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। तो अनीता तेरे पास वापस आके ये सब कैसे बता सकती है? ये लो। क्या ये? इससे तुम्हें सब पता चल जाएगा। कहां से मिला ये? मैंने कहा ना, अनीता ने दी है मुझे। बस बंद करो अपना ये बकवास। भला मरी हुई लड़की फोटो कैसे दे सकती है? और हशीम को तूने अपने जाल में कैसे फंसाया? सच सच बताओ मुझे, तुमने ये फोटो कहां से चुराई? मेरी बात मान जाओ, वरना बहुत पछताओगे। उस रात तुम ही गए थे ना अनीता के कमरे में? हाँ। तो चुपचाप बताओ मुझे, उस रात अनीता के कमरे में क्या हुआ? बता, अनीता ने आत्महत्या कैसे की थी? ठीक है, तो चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? वही, रूम नंबर 105, कमरा नंबर 105। क्या? हाँ, यही एक रास्ता है सच जानने का। मगर हम अंदर जाएंगे कैसे? वैसे जैसे उस दिन मैं गया था। रूम नंबर 105। यही आया था मैं। फिर यहाँ मैंने नॉक किया। नॉक करने पे पता चला कि दरवाजा तो पहले से खुला हुआ था और अनीता वहां बेड पर सोई हुई थी। कहाँ? वहां बेड पर। फिर मैं डरते हुए दबे पांव अंदर गया अनीता के पास। धीरे धीरे मैं अनीता के पास गया। यहाँ आकर मैंने पहले उसे
जगाने की कोशिश की। अनीता, वो एक सड़ी हुई लाश थी। वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन था। उसे देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे सीने में अचानक दर्द होने लगा और मैं आलोकेश, हो गया तेरा? आलोकेश बस कर यार। आलोकेश, तुम ये? हाँ कार्तिक, लेकिन ने तो मेरी जान ही ले ली। अब तुम्हारी बारी है जान देने की। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। ऐसा ही होगा कार्तिक। अनीता ने मेरा सहारा लिया है तुमसे बदला लेने के लिए। अब उसका बदला पूरा होगा, पूरा होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। ये सब तुम्हें डराने के लिए क्या था लोकेश? इस मजाक ने मेरी जान ले ली। अनीता, तुमने मजाक किया होगा, मगर मैं मजाक नहीं करूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों कार्तिक, क्यों धोखा किया तुमने मेरे साथ? अनीता प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों कार्तिक, क्यों माफ कर दूं तुम्हें मैं? पर मुझे जाने दो, मैंने क्या किया? पहले मर जाओ, फिर जहां जाना है चले जाओ। कार्तिक ने मुझे मजबूर किया मरने के लिए और तुमने मेरी मौत के सच को छुपाया। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। प्लीज बता दो, प्लीज माफ कर दो। नहीं,